मून के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया है। वहां पर 14 दिनों तक रोशनी आती है और 14 दिनों तक अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो फिर 14 दिनों तक चंद्रयान 3 इसरो से कांटेक्ट कैसे करेगा? इंडिया मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला चौथी कंट्री तो बन चुका है, लेकिन किसी भी कंट्री ने मून के साउथ पोल पर लैंड नहीं कर पाई। लेकिन अपोलो 11 को मून तक पहुंचने में 3 दिन लगे थे और चंद्रयान 3 को 40 दिन लग गए। लेकिन क्यों? तो चलिए जानते हैं इस मज़ेदार वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके कई सारे सवाल खड़े कर दिया है। 1959 में सोवियत यूनियन ने लूना 2 स्पेसक्राफ्ट ने मून पर पहली बार लैंडिंग की। उसके बाद एक से बड़े एक स्पेसक्राफ्ट बनना शुरू हो गए। अभी तक 12 कंट्रीज़ के 138 मून मिशन जा चुके हैं। तो सवाल ये आता है कि इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया जिससे पूरी दुनिया इंडिया की वाहवाही कर रही है। नॉर्मली अभी तक 138 लूनर मिशंस हुए हैं, लेकिन इसरो ने वो करके दिखाया है जो किसी भी कंट्री ने नहीं करा। इंडिया पहला वो कंट्री है जिसने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग की है। मून का साउथ पोल मून का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर और खतरनाक खाइयों से भरे हुए हैं, और देखा गया तो यहाँ पर सन की लाइट भी यहाँ पर सेट नहीं होती। इसी वजह से ये बड़े बड़े खाई अपनी परमानेंट शैडो बना चुके हैं और वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। और जहाँ पर लाइट नहीं होगी वहाँ पर लैंडिंग कितनी मुश्किल से होगी। इसके अलावा मून का एटमॉस्फेयर एयर की तरह थिक नहीं है। इसका मतलब है जिस एरिया में सनलाइट पड़ती है वहाँ का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और जहाँ पर लाइट नहीं गिरती है वहाँ का टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। साउथ पोल में इन शैडोज में इतनी ठंड होने की वजह से ऐसा लगता है कि वहाँ पर वाटर कहीं ना कहीं वाटर आइस मौजूद है, जो सुनने में काफ़ी मज़ेदार तो है लेकिन एक्सप्लोरेशन में काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। मून में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। अगर आप मून में देखेंगे तो मून अर्थ से ज़्यादा दूर भी है और मून का साउथ पोल भी अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, और यहाँ पर लैंडिंग के टाइम पर रेडियो सिग्नल जाने का भी खतरा बना रहता है। 7 सितंबर 2019 चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल से विक्रम लैंडर से अलग होता है। इसमें लगे स्ट्रक्चर्स का काम स्पीड को कम करना था। सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन मून के 2100 मीटर के डिस्टेंस पर इसरो से विक्रम लैंडर का कनेक्शन टूट गया। एनालिसिस से पता चला कि विक्रम लैंडर फाइन ब्रेक फेज के दौरान अपने पार्ट से हट गया था और ज़्यादा स्पीड होने की वजह से मून से जाकर टकरा गया, लेकिन इस क्रैश का कोई एविडेंस तो नहीं मिला। चंद्रयान 2 के क्रैश के बाद 28 अगस्त 2023 को रशियन लूना ने भी एक साउथ पोल पर लैंड करने का ट्राई करा था और उसका भी कनेक्शन टूट गया और रशियन लूना को भी क्रैश डिक्लेयर कर दिया गया। तो सवाल ये आता है कि मून के साउथ पोल पर एयरक्राफ्ट लैंड करना इतना ही डिफिकल्ट है तो यहाँ पर जाने की जरूरत ही क्या है? इसका आंसर है फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। किसी भी स्पेस मिशन के लिए रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से निकालना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। एक रॉकेट में बूस्टर्स लगाए जाते हैं ताकि वो काफ़ी स्पीड से उड़े। एक स्पेस मिशन में काफ़ी ज़्यादा फ्यूल का इस्तेमाल होता है। अगर आप ये जानोगे तो शॉक में आ जाओगे। 5000 किलो फ्यूल सिर्फ 1 सेकेंड में जल जाता है। आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये रॉकेट तब तक जलते रहता है तब तक ये स्पेस तक नहीं पहुंच जाता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्टों के पास एक सॉल्यूशन है। क्यों ना मून पर ही बेस बनाया जाए। यहाँ पर ग्रेविटी काफ़ी कम है। अगर वहाँ पर स्पेस मिशन में जाना होगा तो काफ़ी कम फ्यूल में ये काम हो सकता है। कम फ्यूल तो ठीक है, लेकिन मून पर फ्यूल आएगा कहाँ से? अगर हम मान लेते हैं कि मून पर बेस बना दिए हम, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कैसे करेंगे? पहले मैंने बताया था कि मून पर वाटर होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो वाटर में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग कर दिया जाएगा और ये दोनों गैसेस को रॉकेट के फ्यूल के लिए यूज़ किया जाएगा और ये इंसान के पीने के लिए भी यूज़ आ सकता है, और इसीलिए लूनर साउथ पोल में हीलियम 3 भी हो सकता है। ये आइसटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर हीलियम 3 के रिसोर्सेस मिल जाते हैं तो मून पर न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए एनर्जी बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, और अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हुई तो इसको अर्थ पर भी लाया जा सकता है, क्योंकि अर्थ पर हीलियम 3 काफ़ी कम है। इसी एक्सपेरिमेंट के लिए कई सारे कंट्रीज मून पर जाना चाहती है, और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके अपना एक इतिहास रच दिया है। और शॉकिंग बात यह है कि सिर्फ 3 दिन पहले रशियन लूना 25 लूनर साउथ पोल पर क्रैश हुआ था। इस एयरक्राफ्ट के ऊपर $200 मिलियन खर्च किए गए थे, और वही चंद्रयान 3 ने सिर्फ 615 करोड़ रुपए में इस मिशन को कंप्लीट कर दिया था। चंद्रयान 3 को जब लॉन्च किया गया था जुलाई 14 से लेकर 1 अगस्त तक ये एयरक्राफ्ट को ही ऑर्बिट कर रहा था।
जिसको ऑर्बिटाइजिंग फेस कहा जाता है। ये एयरक्राफ्ट अर्थ के कुछ ऐसे गोल गोल घूमता है। ये इसीलिए किया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ सके। 1 अगस्त को एयरक्राफ्ट मून पर लैंड करने के लिए रेडी हो चुका था और फिर मून के गोल गोल घूमते घूमते ये साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। लेकिन सवाल ये आता है कि अपोलो 11 ने सिर्फ 3 दिन के अंदर ये मिशन कंप्लीट कर दिया था और चंद्रयान 3 को ये मिशन कंप्लीट करने में 40 दिन लग गए थे। ऐसा नहीं है चंद्रयान 3 जल्दी नहीं कर सकता था, ये सारी बात है प्रायोरिटीज़ की। अपोलो 11 एक क्रूड मिशन था। ये एक पहला मिशन था जिसको इंसान के साथ मून पर लैंड करना था और यहाँ पर इंसान को सेफली मून पर ले जाना था और वापस भी सेफली लाना था। और इसीलिए अपोलो 11 को एक ऐसा बनाया गया था ताकि वो अर्थ के बाहर जा सके। और दूसरी तरफ चंद्रयान 3 में कोई इंसान नहीं था। ये एक नॉर्मली रिसर्च मिशन था। इनको कोई जल्दी नहीं थी वहाँ मून पर जाने की, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। अब काफ़ी लोग यही सोच रहे होंगे कि जब मून पर सनलाइट ही नहीं गिरेगी, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान का क्या होगा, क्योंकि ये दोनों सोलर एनर्जी के जरिए खुद को ऑपरेट करते हैं। मून के साउथ पोल में 14 डेज तक सनलाइट पड़ती है और अगले 14 डेज तक पूरे अंधेरा ही अंधेरा होता है। इसी बीच में प्रज्ञान रोवर के इसरो के साथ कनेक्शन टूट जाएगा, लेकिन वो विक्रम लैंडर के साथ कनेक्शन में होगा और फिर विक्रम लैंडर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसरो को सेंड करेगा। इन 14 दिनों के अंदर ये अपनी बैटरी को बचाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। फिर ऐसा ना हो कि बैटरी ख़त्म होने की वजह से इनका मेन कंप्यूटर बंद हो जाए। अब काफ़ी लोग यही सोच रहे होंगे कि ये मिशन कब पूरा होगा। ये मिशन तब तक चलते रहेगा तब तक कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और इसरो से चंद्रयान 3 का हमेशा के लिए कनेक्शन ना टूट जाए। लेकिन ये बात तो तय है, विक्रम और प्रज्ञान वापस अर्थ पर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इनके पास इतना ही फ्यूल था जितना ये स्पेस में जा सकते थे। अब इनके पास कोई फ्यूल नहीं है वापस आने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और शॉर्ट चैनल का लिंक है, जाकर फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।